अगर हम बात करें क्लेम इंश्योरेंस की, तो क्लेम के लिए किस कारणों से प्राप्त नहीं होता है किसी भी जो इंश्योरी होता है उसको क्लेम? देखिए, क्लेम रिजेक्ट होने के खाली दो ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण है कि अगर जो कस्टमर क्लेम करना चाह रहा है, जिस चीज के लिए कस्टमर क्लेम करना चाह रहा है, वो पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस में नहीं आता। जैसे मान हम्म। लीजिए, अब किसी कस्टमर की पॉलिसी में सिर्फ इन पेशेंट ट्रीटमेंट है, आउट पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं है। ओपीडी बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, कि मतलब अगर आप हॉस्पिटल में दाखिला नहीं हुआ और आप सिर्फ अपना एक अपने आप को दिखाने के लिए और कुछ दवाई का रिकमेंडेशन लेने के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कुछ चेकअप के लिए जा रहे हैं, तो कुछ पॉलिसीज में वो कवर होता है, कुछ में नहीं होता है। तो अगर आपके पास एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें ओपीडी कवर नहीं होता है, तो अगर आप उसका क्लेम करने जाएंगे तो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी पॉलिसी में वो कवरेज नहीं है। तो एक जो पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से अगर कवरेज नहीं है तो फिर वो कवरेज नहीं मिलेगी, एक ये है। अब ये क्यों होता है, ऐसा ऐसा क्यों कस्टमर क्लेम करता है? बहुत बार ये देखा गया है कि कस्टमर को पता ही नहीं होता कि उनकी पॉलिसी में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। उनको एक पॉलिसी बेची गई, उनको बताया ही नहीं गया कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो उस वजह से उनको पता नहीं होता है और इस वजह से उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण है, अगर कस्टमर कोई कोई गलत काम करना चाह रहा है। जैसे मान लीजिए कस्टमर को कोई एग्जिस्टिंग बीमारी थी पॉलिसी खरीदने से पहले, लेकिन उन्होंने बताई नहीं इंश्योरेंस कंपनी को, तो वो नॉन डिस्क्लोजर में आ जाता है, या वो एक तरह से वो फ्रॉड में आ जाता है। बिकॉज देखिए, इंश्योरेंस एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर कस्टमर ने ये बोला है इंश्योरेंस खरीदते हुए कि मेरे को कोई बीमारी नहीं है, लेकिन क्लेम के टाइम पे पता चलता है कि उनको पहले से डायबिटीज था या बीपी की दिक्कत थी, तो वो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, बिकॉज वो नॉन डिस्क्लोजर बन जाता है। खाली यही दो कारण है जिस वजह से क्लेम रिजेक्ट होता है, इसके अलावा कोई और तीसरा कारण नहीं है जिसके लिए कभी भी क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। अगर अमित हम बात करें कोविड महामारी के बाद लोगों के जीवन में इंश्योरेंस के प्रति जागरूकता की, तो वो कितने प्रतिशत आप देखते हैं कि लोग अब हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति जागरूक हो रहे हैं और अपना करवा रहे हैं, जो लोग पहले टाल देते थे? जी देखिए, कोविड के टाइम पे तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस बढ़ गई थी। मतलब कस्टमर काफी ज्यादा अवेयर हो गए थे, उनको समझ आ गया था कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, बिकॉज किसी को भी कुछ भी हो सकता था उस टाइम पे। कि कोई भी हॉस्पिटलाइज हो सकता था, कोई भी मतलब हॉस्पिटल में जाएंगे, काफी मेजर खर्चा हो सकता था। तो अवेयरनेस काफी बड़ी थी। एक जो थोड़ा डिस्टर्बिंग ट्रेंड है वो ये है, हमने देखा है कि कोविड खत्म होने के बाद से कहीं ना कहीं एक वो वापस से कैजुअलनेस आ गई है टुवर्ड्स हेल्थ इंश्योरेंस। और बहुत लोग नहीं ले रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस, या वो सिर्फ अपनी ऑफिस की पॉलिसी पे डिपेंड करते हैं, वो अलग से अपनी रिटेल पॉलिसी नहीं ले रहे हैं। ये एक थोड़ा सा डिस्टर्बिंग ट्रेंड है, और मैं आपको बताता हूँ क्यों। बिकॉज देखिए, आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी हेल्थ इंश्योरेंस, अपनी खुद की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होना। अब कस्टमर को लगता है कि कोविड तो खत्म हो गया तो मेरे को जरूरत नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल क्या हो गया है कि कोविड और उसके साइड इफेक्ट्स की वजह से यंग हेल्दी लोगों में भी बहुत बीमारियां हो रही हैं। जैसे कि हार्ट अटैक्स बहुत कॉमन हो गए हैं, कैंसर इतना कॉमन हो गया है, इतना पोल्यूशन है हम देखते हैं दिल्ली एनसीआर में, उसकी वजह से इतना उतनी सारी तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। तो एक वो अवेयरनेस एक तरफ बहुत बढ़ गया था कोविड के बाद, वो थोड़ा सा कम भी हो गया है, वो भी सच है। तो ये थोड़ा डिस्टर्बिंग ट्रेंड है, और मैं तो सारे व्यूअर्स को यही एडवाइस करूंगा कि आप अपने लिए एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर लीजिए। बिकॉज यू नेवर नो, कल को इन द फ्यूचर कोई भी अगर दिक्कत होती है, बीमारी होती है, तो फिर बहुत एक मोटा खर्चा आ जाता है अपने सामने, अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो।